का रो रो कर बुरा हाल है। राघोपुर के रुस्तमपुर इलाके के लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। 60 साल की सुंदर कली उर्फ सुंदरी की मौत लंबी बीमारी से हो गई। सुंदर कली उर्फ सुंदरी अपने मालिक रामबिलास राय की ही नहीं, पूरे इलाके की चहेती हाथी थी। सुंदरी हाथी का इंसानी व्यवहार पूरे इलाके के लोगों के लिए प्रिय बना दिया था। सुंदरी हाथी जब 5 से 7 साल की थी तो रामबिलास राय के पिताजी सोनपुर मेले से 1969 में खरीद कर लाए थे। कब लाए थे? कहाँ? 1969 साल में सोनपुर मेला से 4600 रुपया में हमारे पिताजी स्वर्गीय देवनंदन राय खरीदे थे। कितना साल उम्र होगा उस समय हाथी का? 7 या 8 साल के मान के चलो, अंदाजा एक बार। उसके बाद से हाथी आप ही कंट्रोल। हाँ। अभी कितना उम्र हो गया होगा? अभी वही 8 साल था, 55 बरस हमरे यहाँ 69 में खरीदा गया था, जो लिया गया। क्या हुआ था हाथी का? हाथी बीमार थे। कहाँ इलाज कराया था? ये राघोपुर ब्लॉक के डॉक्टर पटना जू से बात हुई। उसके बाद वो बंगाल जो नंबर मिला तो वहाँ के राय से दवाई चला। उसके बाद पटना के प्रिंसिपल जो है हाथी विभाग के, वो आके इलाज किया, उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद कल फिर एक डॉक्टर आया, उसके सामने में हाथी बंगाल से बताया था। कोई कहते थे कि इसका वायरलेस जो होता है वायरस वो हो गया। कल आए तो वो कहीं कि इसको पैरालिसिस मार दिया। बंगाल से भी डॉक्टर आए थे नहीं, उनके राय से हाँ। दवा चला। ये हमारे ब्लॉक के डॉक्टर जो है ना, राय के तो बताते थे यहाँ पे। अच्छा, हाथी से कितना लगाव था? अभी क्या स्थिति है? लगाव तो पूरे इलाका का ही अथी था। हाथी से पूरा वैशाली इलाका लगाव था। लगाव है तो कल 3 बजे से पूरा भीड़ था। अभी वर्षा के कारण कम भीड़। हमसे ज्यादा गांव के लोग प्लस पूरे राघोपुर के लोग इसको मानते हैं। क्या नाम था हाथी का? क्या नाम था? सुंदर कली। हम लोग 1962 में जन्म थे और हाथी हम लोग करीब आज 40-50 वर्ष से हैं इनका हम देख रहे हैं। और हाथी का गांव में पूरा वैशाली जिला राघोपुर में मान्यता होता था। इसका कोई के बेटा बेटी की शादी में अगर बुलाहट होता था तो महावत लोग लेके जाते थे। लड़का लड़की शादी जिसको होता था खुशी से महावत लोग का कुछ दान दक्षिणा देता। हाथी से कोई इनकम हाथी मालिक नहीं करते। हाथी मालिक कोई कमजोर नहीं थे। 150 बीघा की जो तनिया थे नंदन बाबू यहाँ के नामी गामी आदमी थे। और सोनपुर से शौक में हम लोग के पिताजी कहते थे नंदन बाबू 4600 में हाथी निकला है। उस समय में बहुत पहले हम लोग की याद से पहले हाथी खरीदाया था। हम लोग की याद से आज तक इनके दरवाजा पर हाथी हम लोग देख रहे हैं। और फिलहाल में 10 दिन से मापदंड कर रहे थे तो हाथी बीमार चल रहा था। जब हम आते थे तब यहाँ हाथी में डॉक्टर लोग लगे हुए रहते थे। और सुन ही रहे हैं कि बंगाल से भी डॉक्टर के यहाँ में राघोपुर के ब्लॉक लोग डॉक्टर लोग बात किए और बहुत मेहनत की है। वहाँ के डॉक्टर से सलाह लिया गया। वहाँ के डॉक्टर फिर पटना से सलाह लिए, उनका अनुसार यहाँ इलाज चला। करीब करीब हाथी में पूरा परिवार लोग 1,00,000 रुपया खर्चा किया। उसके बाद यहाँ से क्या माहौल क्या है? अब क्या माहौल है? अब के माहौल के चलते हाथी के चलते पूरा राघोपुर के लोग रो रहे हैं। हाथी बहुत सुविधा था। हम लोग जाते थे हम लोग के गांव में मोहल्ला में हम लोग घुमा के रोकवा के हाथी से जैसे कहते थे बोलो माँ सुंदरी हाथी बोलो बोलता था। हम लोग से छोटा छोटा बच्चा से भी बोलता था हाथी। और जो लोग खिलाता था सबका मुंह फाड़ के खाता था हाथी। पूरा वैशाली जिला में हाथी घूमता था और कहीं भी जाता था जो हाथी एक बच्चा का भी इतना बड़ा बच्चा भी हाथी को साथ में जाता था। हाथी किसी को कुछ बिगड़ता था नहीं। इसलिए हाथी से लोग पूरा राघोपुर लोग विरोध में है। और राघोपुर इसे बारिश के टाइम है इसलिए तो यहाँ सांझ के टाइम में लोग 50,000 10,000 आदमी का भीड़ चलता था। बिहार की राजधानी पटना से सटे राघोपुर के रुस्तमपुर में सुंदर कली उर्फ सुंदर हाथी की मौत हो गई। मौत की खबर इलाके में जैसे ही फैली पूरे इलाके में मातम पसर गया। बताया जाता है कि हाथी बीते 10 दिनों से बीमार चल रही थी, जिसके इलाज में पटना से लेकर बंगाल तक के डॉक्टर लगे हुए थे, लेकिन हाथी को बचाया नहीं जा सका। वही हाथी के मौत पर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।
बताया जाता है कि पूरे इलाके के लोगों का लगाव सुंदर कली नामक हाथी से हो गया था। हाथी के मरने की सूचना मिलते ही देखने के लिए दूर दराज से आने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकारी एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को पूरा करने बाद हाथी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा।